इंदिरा, राजकीय आदर्श माध्यमिक पाठशाला साहो की छात्रा, एनएसएस वॉलेंटियर होने के नाते कुछ मार्क्स तैयार कर रही हूँ जिनका वितरण मैं अपने गांव में करूँगी। ये देखिए, कुछ ऐसे मार्क्स मैंने रेडी किए हुए हैं। ये मैंने कुछ मार्क्स तैयार किए हैं जिनका वितरण मैं अपने गांव के लोगों में कर रही हूँ। ये लीजिए मार्क्स। जब भी आप घर से बाहर निकले तो इस मास्क को पहनकर निकले और प्रत्येक व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। ये लीजिए मास्क। जब भी आप घर से बाहर निकले इन मास्क का लगा कर जाएं ताकि आप भी बचे और आपका गांव भी। दोस्तों, अब मैं आपको 2 बच्चों के माध्यम से बताऊंगी कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन्हें अपनाकर हम कोरोना वायरस पर नियंत्रण पा सकते हैं। कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं है बल्कि उससे डटकर सामना करना है। थैंक यू। मेरा नाम शौकत अली, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहो में प्रवक्ता इतिहास के पद पर कार्यरत हूँ और इसी के साथ मुझे एनएसएस का प्रभारी भी बनाया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि इसमें वैश्विक महामारी जो कोरोना वायरस की फैली हुई है, इसमें लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ी समस्या है। और क्योंकि अधिकतर भारत का जो समाज है वो गांव में बसता है और गांव के लोग जो होते हैं उनको जागरूक करना एक चुनौती होती है, क्योंकि अधिकतर लोग न्यूज़ नहीं देख पाते हैं या देखना नहीं चाहते हैं। तो जो प्रशासन के दिशा निर्देश होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाना सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा कार्य होता है। ऐसे समय में हमारे स्कूल के जो एनएसएस के स्वयंसेवी हैं वो अपना काम, अपनी जो भूमिका है वो बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। हमारे आदर्श स्कूल के जो बच्चे हैं वो लोगों को अपने गांव में ही घर घर जा कर के जागरूक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह 2 गज की दूरी बना करके रखनी है, मास्क पहन करके रखना है, छींक आने पर किस तरह अपने मुंह को ढकना है बाजू से। इस तरीके से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मास्क, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। कोरोना वायरस फैलता ही है इस तरीके से कि जब आदमी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसके मुंह से, नाक से जो जल वाष्प निकलते हैं उससे ये बीमारी जो है दूसरे व्यक्ति के अंदर जाने की संभावना रहती है। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन गांव के लोग, क्योंकि उनको इस बारे में इतनी जागरूकता नहीं है, इसलिए हमारे जो वॉलेंटियर हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि मास्क कितना ज़रूरी होता है पहनना। लोगों के पास मास्क ना होने की दशा में हमारे बच्चे लोगों को अपने घर में जा कर के, अपने घर में जो मास्क तैयार कर रहे हैं वो लोगों के घर में जा कर के मुफ्त में बांट रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। जिनके पास स्मार्टफोन है और गवर्नमेंट के क्योंकि दिशा निर्देश हैं कि आरोग्य सेतु जो है वो, जिनके पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु डाउनलोड करके रखें, ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए उसका, ये भी लोगों को बताया जा रहा है। तो इससे गांव के लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे ही स्कूल के बच्चे
किस तरह हमारे अंदर, हमारे परिवेश में ही अपना कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी अपनी भूमिका जो है निभा रहे हैं। तो मैं हिमाचल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस न्यूज़ के माध्यम से हम बाकी लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में जा कर के जिन लोगों को मास्क नहीं मिल रहा है या जिन लोगों को जागरूकता नहीं है, वो अपने गांव में जा कर के लोगों को इसके बारे में जागरूक करें।